नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये ना बोलें कि ब्राह्मणवाद जिंदा की मोदी शाह की कब्र खुदेगी यूजीसी की धरती पर, उन पे कोई कही जाती है। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलती हैं ना, तो आप ये कहती हैं कि उसकी हत्या जायज़ है। के अंदर पहुंच करके 40-50 गुंडे रेल देंगे, पेल देंगे, माँ बहन की गालियाँ, ये सब तमाम चीज़ें बोल रहे होते हैं। तथाकथित अपर कास्ट के अध्यापक के घड़े से पानी पीने के लिए मार पीट करके उसकी हत्या ही है। बिल्कुल सही नहीं है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जब आप नारा लगाती हैं तो आप ये कहती हैं कि सालों से जिस तरीके के अत्याचार SC ST OBC स्टूडेंट्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में होते रहे हैं, वो सही। असली वाक़या बता दूं, मेरे साथ में शाहीन एक रिपोर्टर है, उन्होंने शायद ये देखा है, जंतर मंतर पे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी, प्रोटेस्ट चल रहा था, जहाँ पे हम डिमांड है कि तुम्हें पानी नहीं मिला है सालों, तो अभी तक जिंदा कैसे हो तुम, ये वो बोल रही है ना। पानी की बात कहती है कि इंद्र मेघवाल को नहीं पीना चाहिए था पानी उसके घड़े से। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती हैं तो आप कहती हैं कि रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, पायल तडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कौन है देश के गद्दार? जो ब्राह्मण नहीं है वो देश के गद्दार हैं। इस देश के SC ST OBC स्टूडेंट्स जो सड़कों पे उतरे हुए खड़े होकर के एक क्रिमिनल ऑफेंस करने की धमकी दे रही हैं। गोली मारो सालों को एक क्रिमिनल ऑफेंस। इसीलिए जब UGC का प्रावधान आया तो वो तमाम लोग जो मोदी जी की पूजा करते थे वो उनकी जाति बताने लगे। पुलिस की खामोशी को समर्थन समझा जाए, संरक्षण समझा जाए, ये समझा। लोग भी सड़क पे उतरते हैं तो उनको 5000 बता करके दिखाते हैं। बीते दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ वो देश के सामने है। किस तरीके से उस तमाम घटना और हंगामे की वीडियो जो है वो वायरल है, लेकिन तरह तरह के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। एक बड़ा नैरेटिव जो नेशनल मीडिया में उठाया गया वो ये कि ब्राह्मण महिला पत्रकार के साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई, धमकी दी गई। लेकिन मैं उन नैरेटिव पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जो सच्चाई है, जो तमाम हकीकत की वीडियो है वो भी वायरल हो रही हैं। नेहा की वीडियो आपने तमाम चैनलों पर देखे होंगे। मैं जो सवाल करना चाहती हूँ, जो बात करना चाहती हूँ, वो इस मुद्दे पर, वो इस और ध्यान खींचना चाहती हूँ कि आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी और मोनिस नगर थाने में जो कुछ हुआ, वहाँ तमाम तरीके की फोर्स अलर्ट थी, पुलिस प्रशासन तैनात था, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके के नफरती नारे लगे। पुलिस का रवैया आखिरकार जिस तरीके से मूक दर्शक बनी रही, क्या वो ठीक था? इसी के साथ साथ ये भी समझेंगे कि जो सोशल मीडिया, जो नेशनल मीडिया जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है, हवा दे रही है, या फिर जाति विवादित इस पूरे मुद्दे को रूप दिया जा रहा है, वो कितना ठीक है? मीडिया की भूमिका और पुलिस का रवैया, आज दोनों पर बातचीत करते हैं, क्योंकि नेहा मेरे साथ है और नेहा वो नाम, वो चेहरा है जो खुद उस वक्त मौजूद था जब पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का मंदिर होता है वो कहीं ना कहीं एक अखाड़े में तब्दील कर दिया गया था। नेहा, तमाम वीडियोस आपके मैं भी देख रही हूँ, ये देश देख रहा है कि किस तरीके से क्या कुछ वहाँ पर हुआ। सबसे पहले जो नारों की वीडियो है, ऐसा क्या हुआ वहाँ पर कि ऐसे नारे लगाने की आवश्यकता पड़ी? ब्राह्मणवाद भी चलो ठीक था, एक पर्सन मान लिया जाए कि उनकी भावनाओं को आहत पहुँची, लेकिन देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरीके के नारे क्या बयां कर रहे हैं कि उन लोगों में जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कह रहे हैं, सो कॉल्ड, उनकी भावनाएं क्या थी या फिर उनका मकसद क्या था इस पूरे नारे के पीछे? नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये ना बोलें कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद सही है। बिल्कुल सही नहीं है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जब आप नारा लगाती हैं तो आप ये कहती हैं कि सालों से जिस तरीके के अत्याचार SC ST OBC स्टूडेंट्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में होते रहे हैं वो सही है। आप ये कह रही हैं कि इंद्र मेघवाल, पानी की बात कर रही हैं ना, वो अपने वीडियोस में कह रही हैं, मेघा लवरिया ही अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एक वीडियो डाली है जिसमें कह रही हैं कि तुम्हें पानी नहीं मिला है सालों, तो अभी तक जिंदा कैसे हो तुम, ये वो बोल रही है ना। पानी की बात करिए ना। इंद्र मेघवाल एक बच्चा होता है राजस्थान के जालौर डिस्ट्रिक्ट में। उस बच्चे को एक तथाकथित अपर कास्ट के अध्यापक के घड़े से पानी पीने के लिए मार पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलती हैं ना, तो आप ये कहती हैं कि उसकी हत्या जायज़ है। आप कहती हैं कि इंद्र मेघवाल को नहीं पीना चाहिए था पानी उसके घड़े से। जब आप ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कहती हैं तो आप कहती हैं कि रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, पायल तडवी का इंस्टीट्यूशनल मर्डर जस्टिफाइड है, इसीलिए नहीं है सही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद भी। और बाद में तो जो आप लगाती हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कौन है देश के गद्दार? जो ब्राह्मण नहीं है वो देश के गद्दार हैं। इस देश के SC ST OBC स्टूडेंट्स जो सड़कों पे उतरे हुए हैं वो गद्दार हैं। जो लोग सड़कों पे उतर करके समता समानता की मांग कर रहे हैं, UGC के प्रावधानों की मांग कर रहे हैं, वो लोग गद्दार हैं। और देश प्रेमी कौन है? आप,
जो पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर के एसीपी डीसीपी के प्रेजेंस में खड़े होकर के एक क्रिमिनल ऑफेंस करने की धमकी दे रही हैं। गोली मारो सालों को एक क्रिमिनल ऑफेंस है, आप गोली नहीं मार सकती हैं किसी को, ये आप धमकी दे रही हो। और आप देश प्रेमी और हम गद्दार जो शांति से खड़े होकर के समता समानता की बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं कि हमारे साथियों को बाहर आने दीजिए, हम गद्दार। और ऐसे नफरती नारे लगते रहे, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो सिर्फ मूक दर्शक बना खड़ा रहा, देखता रहा जो कुछ वहाँ पर हो रहा है। पुलिस के रवैये पर क्या कहेंगे? क्या पुलिस का रवैया तब भी ऐसा ही होता है जब कोई और जाति विशेष या धर्म विशेष के लोग वहाँ पर इस तरीके के नारे लगा रहे होते? नहीं, आपने बहुत सही सवाल पूछा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, इससे फ़र्क पड़ रहा है कि कौन बोल रहा है। इसीलिए जब यूजीसी का प्रावधान आया तो वो तमाम लोग जो मोदी जी की पूजा करते थे वो उनकी जाति बताने लगे, तेली उनको कहने लगे कि सुबह इनका मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब जाता है, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो नारे लगाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी यूजीसी की धरती पर, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जेएनयू में जब ये नारा लगता है तो एफआईआर कर देते हैं वो हमारे लोगों पे। तो ये दोहरा रवैया है। और जब हम प्रोटेस्ट पे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि पुलिस लखनऊ यूनिवर्सिटी में डिटेन करती है, इनके लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो कौन कह रहा है, वो कौन इंसान है जो ये बात कह रहा है, सरकार का विरोध कर रहा है, इससे मैटर करता है। ये इससे मैटर नहीं करता है कि क्या बोला जा रहा है। तो क्या पुलिस की खामोशी को समर्थन समझा जाए? पुलिस की खामोशी को समर्थन समझा जाए, संरक्षण समझा जाए, ये समझा जाए कि एसीपी डीसीपी की प्रेजेंस में अगर कोई इंसान इस तरीके के नारे लगा सकते हैं और आप उन पे कोई कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं तो आप एक तरीके से उनको बढ़ावा ही दे रहे हैं। आपके थाने के अंदर पहुंच करके 40-50 गुंडे रेल देंगे, पेल देंगे, माँ बहन की गालियाँ, ये सब तमाम चीज़ें बोल रहे होते हैं अंदर मौजूद महिलाओं को, स्टूडेंट्स को। और ये आपके ऊपर, आपकी कानून व्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। वो एसीपी, वो डीसीपी जिनके अंडर आता है वो थाना, उनके ऊपर एक सवाल है, लेकिन आपने फिर भी कुछ भी नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने नहीं किया है। एक तरफ पुलिस का जो रवैया है वो भी सवालों के घेरे में, दूसरी तरफ मीडिया की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे का सिर्फ एक ही पक्ष तेजी के साथ वायरल किया गया, सर्कुलेट किया गया। यहाँ तक कि बड़े जो दिग्गज पत्रकार हैं वो भी समर्थन में आ गए और बार बार एक ही नारे को बुलंद किया गया, ब्राह्मण पत्रकार या ब्राह्मण महिला रुचि तिवारी के साथ मारपीट। आप इस नैरेटिव जो मीडिया बनाने में लग रही है उसको कैसे देख रहे हैं, और ये कितना जिम्मेदार है आज देश के अंदर जो भी हालात हैं? नहीं, मीडिया पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जिसको लोकतंत्र का एक खंबा बनना होता है, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बनना होता है जर्नलिज्म को, वो इस वक्त लोकतंत्र में दीमक की तरह लगा हुआ है। ये वही लोग हैं जो 2 दिन का जो तमाशा होता है यूजीसी प्रावधानों के खिलाफ, उसमें 5 लोग भी सड़क पे उतरते हैं तो उनको 5000 बता करके दिखाते हैं। और हम जब प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको कोई कवर नहीं किया जाता है। इनफैक्ट ये लोग, रुचि तिवारी जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सच साबित करने के लिए, कोई वीडियो एविडेंस नहीं, कोई फोटो एविडेंस नहीं है, उस महिला की पूरी कहानी किस पे टिकी है? आईटी सेल के 5-5 रुपए के ट्वीट पे टिकी है। उसकी पूरी कहानी एआई जनरेटेड फोटोज पे टिकी है। तो ये जो पूरा नैरेटिव स्थापित किया जा रहा है जिसमें वो विक्टिम है, ये पूरा नैरेटिव आईटी सेल द्वारा स्थापित किया जा रहा है, रिपब्लिक जैसे चैनलों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। मैं रिपब्लिक के एक डिबेट में गई हूँ, वहाँ पे जो रहते हैं, ले रहे होते हैं डिबेट, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, वो व्यक्ति सिर्फ रुचि तिवारी का एआई जनरेटेड वीडियो चला रहे होते हैं। मैंने उनसे पहला ही सवाल ये पूछा कि आपको नहीं पता, मैंने अपने फ़ोन में वो वीडियो खोला, मैंने कहा ये वीडियो नहीं पता है आपको, ये वीडियो क्यों नहीं चला रहे हैं आप? तो वो कहते हैं नहीं ये है हमारे पास, हमारे चैनल पे चला है। मैंने कहा अभी क्यों नहीं चला रहे हैं आप? पूरी बातचीत के बैकग्राउंड में जब आप एक झूठा वीडियो चला रहे हैं जिसका इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी आपने समाज में दे दिया है, तो उस बात का मतलब ही क्या है? आप पत्रकार हैं, आपका काम सुनना है। मैं जो भी बात बोल रही थी उस बात को वो काट करके तुरंत नैरेटिव दे रहे थे और बाकी लोग आराम से अपनी बात कर सकते हैं। जब बाकी लोग बात कर रहे हैं तो उनको इंटरप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब हम अपना पक्ष बता रहे हैं तो तुरंत उसको इंटरप्ट खुद वही कर दे रहे हैं जो डिबेट चला रहे हैं। मैं नेहा आपसे आखिरी सवाल या संदेश आप देश को क्या देना चाहेंगी, क्योंकि यूजीसी के समर्थन में जब समर्थन में भी लोग हैं, विरोध में भी लोग हैं, और इस तरीके की जब समर्थन में तमाम छात्र प्रोफेसर सड़कों पर आ रहे हैं, जंतर मंतर हो या ड्यू में जब प्रोटेस्ट या सभाएं की जा रही है, तब इस तरीके की हंगामे की जो तस्वीर आ रही है, क्या वो जानबूझकर है और ऐसे हंगामों से कैसे बचा जाए? नहीं, ये बिल्कुल जानबूझ के है। ये महिलाएं, इस तरीके के रिपोर्टर, सिर्फ महिलाएं नहीं बाकी और लोग भी हैं, ये लोग ना सिर्फ प्रवोक करते हैं, ये लोग झड़प और मारपीट हो जाए
इसके मौके खुद न सिर्फ तलाश भी नहीं करते हैं, वो मौके क्रिएट करते हैं, प्रोवोक करके कुछ ऐसा हो जाए कि उनको गुस्सा आ जाए और बोल दिया जाए कि अरे देखो मेरे ऊपर अटैक है, ये हो गया, देखो ब्राह्मणों के खिलाफ ये हो रहा है। ये एक्टिवली इस चीज़ को करते हैं ताकि जो आंदोलन चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, उसको डिरेल किया जा सके और जो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक जस्टिफाइड आक्रोश है, एक जस्टिफाइड डिसअपॉइंटमेंट और उसको हटाने के लिए गुस्सा है, उस गुस्से को डाइल्यूट किया जा सके, उस आक्रोश को, जस्टिफाइड आक्रोश को, आंदोलन को डिसरप्ट किया जा सके। यही आप किसी भी समाज से आती हो, उसका रेप, उसका उत्पीड़न का जो कोर है वो यही व्यवस्था है, यही ब्राह्मणवादी जातिवादी व्यवस्था है जिसके तहत महिलाओं के रेप को जस्टिफाई किया जाता है। और जब हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोलते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो सांस्थानिक रूप से अत्याचार और उनका रेप होता है और उसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी खत्म होना होगा। हमारे आइडियोलॉग्स नहीं कहते हैं कि रेप को आप राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, ये आपके आइडियोलॉग्स हैं, सावरकर जो ये कहते हैं। लेकिन आज एक महिला ही ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है, ये कितना पीछे लेकर जा रहा है समाज को? नहीं, वही हम तब से मेघा जी अगर कभी मिले तो हम उनको बैठा के समझाएं। अगर कोई महिला हमें वो मिले मेघा जी तो हम उन्हें बोले कि अगर आप सच में चाहती हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद रहे तो आप सड़कों पे मत घूमिए टी शर्ट और पैंट पहन के, आप घर जाइए, चार दीवारी के अंदर लंबा सा घूंघट पहनिए और अपने जो पति हैं, अपने पिता हैं, उनके आगे झुक करके उनके पैरों के नीचे बैठिए, क्योंकि आपकी जगह ब्राह्मणवाद में वही बताइए। मैं वही कह रही हूँ कि पशु, गरीब, शूद्र और नारी का एक ही जगह बताता है ब्राह्मणवाद, और वो है कि वो ताड़ना के अधिकारी हैं। ये बात रुचि तिवारी को महिला होने की वजह से सिंपैथी काफ़ी मिल रही है, जिस तरीके से छेड़छाड़ की बात उन्होंने दावा किया है, क्या कहीं कैसे उसका जो है आप लोग जो है उसको तार्किक रूप से स्पष्ट करें, क्या हुआ था? नहीं, हर महिला को जो कहती है कि उनके साथ शोषण हुआ है उनको बिल्कुल सिंपैथी और लोगों ने सुनना चाहिए, लेकिन वो महिला जो जिस वीडियो को सर्कुलेट कर रही है उस वीडियो से अपनी कहानी, अपनी झूठी कहानी को सब्सटेंशिएट नहीं कर पा रही है, तो उस महिला को हम क्या बोले? जो नारीवादी आंदोलन इतने सालों से चला, जिसमें कितने लोगों ने शहादतें दी, अपनी जान गंवाई है, जिसकी वजह से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार को सीरियसली लिया जाता है, आप जैसी महिलाएं उस नारीवादी आंदोलन को पीछे धकेल देती हैं। आप जैसी महिलाओं की वजह से जब आम स्टूडेंट सामने आती हैं, अपने खिलाफ उत्पीड़न की बात करती हैं, तो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग इस तरीके की बातें करती हैं, रेप, परेड, ये सब तमाम चीज़ें बोलती हैं। और जब असल में बात आती है कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्टों को बेल ना मिले इस पे बात करने की, तो मैं आपको असली वाक़या बता दूं। मेरे साथ में शाहीन एक रिपोर्टर है, उन्होंने शायद ये देखा है, जंतर मंतर पे जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिली थी, प्रोटेस्ट चल रहा था जहाँ पे हम डिमांड कर रहे थे कि उनकी बेल रद्द हो, उसी प्रोटेस्ट में मेघा लवरिया आती हैं और मुझसे बहस करती हैं कि क्यों कुलदीप सिंह सेंगर इतने संस्कारी हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है, वो तो बेल डिजर्व करते हैं, ये बोलती है मेघा लवरिया। ये इनकी मानसिकता है, यही इनकी समझदारी है। प्रोग्राम में जाते हैं, पानी, जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, पानी पूछती हैं कि पानी कहाँ नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से। अभी तक पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो इस तरीके के क्या मंशा है इसके पीछे, क्या करते हैं? नहीं, इन सब चीज़ों के पीछे एक ही मंशा है। आप जब कहते हैं कि अरे इनको पानी नहीं मिला, लगता है इन्हें पानी पिलाना पड़ेगा, अच्छा इनको पानी नहीं मिला तो तुम साले शब्द इस्तेमाल करती हैं, तुम साले जिंदा कैसे हो, ये वो बोलती हैं। आप पानी की बात नहीं कर रही हैं, आप सदियों से चले आ रहे छुआछूत की प्रथा, जिसके तहत इंद्र मेघवाल जो कि एक बच्चा रहता है, उसको पानी का घड़े से पानी पीने के लिए जान से मार देता है, उसका जो टीचर होता है वहाँ का, तथाकथित अपर कास्ट से, वो उसको जान से मार देता है। आप इस चीज़ का मजाक उड़ा रही हैं, आप इंद्र मेघवाल की मौत का मजाक उड़ा रही हैं, जब आप ये कह रही हैं कि अच्छा पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, ये कर रही हैं आप। इस पूरी जातिवादी व्यवस्था में जिन लोगों की मौतें होती हैं इस तरीके के इंसिडेंट से, आप IAS अफसर भी बन जाइए, तो अगर आप मूछें रखेंगे और घोड़े पे चढ़ेंगे तो आपको लिंच कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था को जस्टिफाई कर रही हैं आप इस तरीके की बातें करके। दिल्ली पुलिस का संरक्षण कैसे प्राप्त है इन लोगों को, जिस तरीके से देखा जा रहा है वीडियो में कि खड़े हैं? और यहाँ एक ही वीडियो है जिसको आप बता रही हैं, आप मतलब जो तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि उसमें हमने क्या कुछ कहा है, आप सुन सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही स्टेटमेंट रुचि तिवारी दे रही हैं कि आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि वो मुझे ऐसे इशारा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा नेकेड परेड निकलवाएंगे, मेरे कान में कहा जा रहा है।
उस एक ही वीडियो को एविडेंस बनाकर क्रॉस FIRs भी हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए आपने IT सेल की बात करी कि वो वायरल करवा रहे हैं, आपको यहाँ दिल्ली पुलिस और प्रशासन से कितनी उम्मीदें हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने एक दूसरे पे FIR करवा रखी है। देखिए, दिल्ली पुलिस के ऊपर हमें कितनी उम्मीद है तो हमें उस दिन समझ में आ गई थी जब हम लोग मॉरिस नगर थाने के बाहर थे और हमें बाहर इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमें पता चला कि हमारे 2-3 साथी अंदर हैं और उनको लिंच करने के लिए लिटरली एक बावली सी भीड़ पहुंची हुई है। और बाद में वो वीडियो सामने आता है कि रेल देंगे, पेल देंगे, इस तरीके की भाषा बोली जा रही है। हम बाहर खड़े होते हैं, हमें DCP और ACP के सामने ये बोला जाता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। कौन है मोहतरमा देश के गद्दार? जो आपके साथ नहीं खड़े हैं, जो सड़कों पे समता की, समानता की मांग कर रहे हैं, वो देश के गद्दार हैं। SC SC OBC छात्र इस देश के गद्दार हैं। और कौन इस पे राज करेगा? कौन है असली देशभक्त? आप हैं, जो सड़क के बीच में खड़े होकर के आम नागरिकों को, 40 लोगों को गोली मारने की धमकी दे रही हैं। आप हैं आम नागरिक, आप हैं देशद्रोही। और हम लोग जो शांतिपूर्वक समानता समता की मांग कर रहे हैं, आप हमें गोली मार देंगी। और पुलिस, ACP DCP वहीं रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो उन पे हमें भरोसा हो ना हो, हमें अपने आप पे बहुत भरोसा है कि चाहे आप हमें ज़मीन पे फेंक दीजिए, आप हमें गोली मार देंगे, ये धमकी दे दीजिए, आप डॉक्टर जितेंद्र मीणा का CV सर्कुलेट करिए, मेरा अंजलि का घर का एड्रेस, हम कहाँ पढ़ते हैं, नंबर सर्कुलेट करिए, आप ये करते रहिए। आदत है इस आंदोलन में शामिल लोगों को इस तरीके के अटैक्स झेलने की। आप ये अटैक्स करते रहिए, ये लड़ाई ऐतिहासिक है और आपके खिलाफ हमारी ये लड़ाई ऐसे ही चलते रहेगी, आप चाहे कुछ भी करें। सरकार